वेलकम बैक स्टूडेंट। दिस इज सेकंड वीडियो। ये दूसरा वीडियो है अल्ना के ऊपर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बोनी फीचर्स। ओके, पहले मैं अपर एंड के बोनी फीचर्स बताऊंगा, फिर अल्ना के ऊपर लोअर एंड के बोनी फीचर और अंत में साफ्ट के बोनी फीचर्स। अब इस बोन को, ये बोन है, ये राइट साइड की अल्ना है और इसके हम अपर एंड के बोनी फीचर्स देखते हैं। अगर आप देखें अपर एंड, तो ये हुक शेप्ड अपर एंड है और उसमें दो बोनी प्रोसेस के कारण ये हुक शेप्ड नॉच बनती है, जिसे हम ट्रॉक्लियर नॉच बोलते हैं। मैं 60 में लिखूंगा, ये ट्रॉक्लियर नॉच है और ये ट्रॉक्लियर नॉच ह्यूमरस की ट्रॉक्लिया से आर्टिकुलेट करके एल्बो जॉइंट बनाएगी। ओके, तो ये दो प्रोसेस से बनती है। ऊपर वाली प्रोसेस का नाम है ओलेक्रेनन प्रोसेस, और जो वर्टिकल टाइप की प्रोसेस है, ऊपर से हुक जैसी है और बीक जैसी है और इसकी कई सरफेसेस होती हैं। इसकी एक सुपीरियर सरफेस है इस ओलेक्रेनन प्रोसेस की, इसकी एक एंटीरियर सरफेस है क्योंकि ये सामने की तरफ है, फिर उसकी एक पोस्टीरियर प्रोसेस है जो कि सबक्यूटेनियस होती है। स्किन के नीचे आप इस सरफेस को फील कर सकते हैं। देन उसके बाद उसकी एक मीडियल सरफेस होती है और एक लैटरल सरफेस होती है। ओलेक्रेनन प्रोसेस की इस तरह से 5 सरफेस होती हैं, उसमें एंटीरियर सरफेस आर्टिकुलर होती है। अब हम दूसरी प्रोसेस की बात करें जो कि कोरोनॉइड प्रोसेस होती है। ये सेल्फ लाइक हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टेड होती है शाफ्ट के अपर एंड से। इसकी सुपीरियर सरफेस आर्टिकुलर होती है जो कि ट्रॉक्लियर नॉच बनाएगी, और उसकी जो इंफीरियर सरफेस को अगर आप ट्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक रफनिंग मिलेगी। इस रफनिंग को हम अर्नर ट्यूबरोसिटी बोलते हैं। ये जो रफ हो सकता है आपको दिख रही हो, इसको हम अल्नर ट्यूबरोसिटी बोलेंगे, ट्यूबरोसिटी। ये एक अल्नर ट्यूबरोसिटी है जो कि एंटीरियर सरफेस ऑफ कोरोनॉइड प्रोसेस के ऊपर होती है। अगर हम कोरोनॉइड प्रोसेस की दूसरी सरफेस देखें तो ये मीडियल सरफेस है कोरोनॉइड की, और अगर हम इसकी लैटरल सरफेस देखें तो लैटरल सरफेस पे एक आर्टिकुलर फैसेट है जो कि हेड ऑफ द रेडियस से बनेगा, इसलिए इस फैसेट को हम रेडियल नॉच ऑफ अल्ना बोलेंगे। ये फैसेट जो कि सामने से दिखने में कम दिखता है, पर अगर आप इसमें देखें तो ये रेडियल नॉच है जो कि हेड ऑफ द अल्ना से, हेड ऑफ द रेडियस से सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बताएगा, ये रेडियो अल्नर जॉइंट। ये लैटरल सरफेस से हम अपर एंड देख रहे हैं। ओके, अब अगर हम इसको देखें तो पीछे की तरफ जो पोस्टीरियर सरफेस थी ओलेक्रेनन प्रोसेस की, वहाँ पर जो एक सबक्यूटेनियस ट्रायंगुलर एरिया है उसको पीछे ट्रेस करेंगे तो वो एक बॉर्डर बनाएगा। वो बॉर्डर मैं साफ्ट में आपको बताता हूँ। अब हम लोअर एंड पे पहले आ जाएं। इसके लोअर एंड पे, जैसा कि मैंने कहा, लोअर एंड सर्कुलर राउंडेड है और आर्टिकुलर नेचर है। ये रेडियल नॉच, अल्नर नॉच ऑफ द रेडियस के साथ आर्टिकुलेट करके इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बनाएगा। तो सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट यहाँ पर होगा और इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट उसके हेड के साथ अल्ना का बनेगा। और इसमें लोअर एंड पे एक स्टेलाइट प्रोसेस है, बोनी प्रोसेस, जो कि पीछे की तरफ है। अगर आप इसकी दूसरी सरफेस देखें तो उसमें एक हेड की नीचे इंफीरियर सरफेस है और ये इंफीरियर सरफेस पे एक ट्रायंगुलर कार्टिलेजिनस डिस्क का अटैचमेंट होता है जो इसको रिस्ट जॉइंट से सेपरेट करती है। इसका मतलब ये हुआ कि लोअर एंड ऑफ द अल्ना रिस्ट जॉइंट बनाने में पार्ट नहीं लेता है, ठीक है ना। और अगर आप इसको लोअर एंड को देखें तो उसमें मोस्ट ऑफ द फीचर्स विच आर देयर, दैट इज़ द आर्टिकुलर सरफेस जो है वो मोस्टली लैटरल और एंटीरियर सरफेस के ऊपर होती है। अब ये अपर एंड और लोअर एंड के बोनी फीचर्स लगभग पूरे हो गए। एक पार्ट में बताना भूल गया कि जहाँ पर ये रेडियल सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बनेगा, जहाँ रेडियल नॉच है अल्ना की, उसके जो पीछे की बॉर्डर है उसके ऊपर एक रफ रिज है
ये रफ रिज अगर आप देख पा रहे हैं, ये रफ रिज है। अगर इसमें देखें लैटरल साइड से तो ये एक रफ रिज लैटरल बॉर्डर ऑफ रेडियल नॉच से है। इसका नाम होता है सुपीनेटर क्रेस्ट, सुपीनेटर क्रेस्ट। सो ये एक रफनिंग है, सुपीनेटर क्रेस्ट इसका नाम है। अगर हम अब शाफ्ट के ऊपर आए और अगर शाफ्ट को देखें तो ये शाफ्ट को अगर मैं एक क्रॉस सेक्शन काटूं, इसका एनाटॉमिकल पोजीशन में रख कर अगर ये राइट रेडियस है, आई मीन से अल्ना है, और इसका मिड शाफ्ट से मैं काटूं तो उसका लगभग ट्रायंगुलर सरफेसेस आएंगी। ये बॉर्डर जो कि लैटरल बॉर्डर है या इंट्रोसियस बॉर्डर है, इस बॉर्डर को जो कि शार्प है, ये बॉर्डर होगी एंटीरियर बॉर्डर, ये होगी पोस्टीरियर बॉर्डर। सो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर वो राउंडेड स्मूथ होती हैं और उसके अंदर फिर आपको ये एंटीरियर सरफेस हो जाएगी, ये पोस्टीरियर सरफेस हो जाएगी अल्ना की। अगर आप इसको एनाटॉमिकल पोजीशन में ऐसे रखेंगे तो फिर ये मीडियल सरफेस हो जाएगी। सो एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, मीडियल सरफेस, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर एंड इंट्रोसियस या लैटरल बॉर्डर होगी। हम इन बॉर्डर्स को शाफ्ट के ऊपर ट्रेस करते हैं। अल्नर नॉच से अगर आप ये जो सुपीनेटर क्रेस्ट है उसको नीचे की तरफ ट्रेस करें तो वो जाकर के आपकी लैटरल बॉर्डर या इंट्रोसियस बॉर्डर के साथ कंटिन्यूस हो जाती है। सो लैटरल बॉर्डर या इंट्रोसियस बॉर्डर को अगर आप ट्रेस करना चाहें तो ये यहाँ पर ये लैटरल बॉर्डर है। सो इंट्रोसियस या लैटरल बॉर्डर अल्ना की इस तरफ होगी क्योंकि रेडियल नॉच इस तरफ है। सो उसके नीचे से सुपीनेटर क्रेस्ट से ट्रेस करें, सो ये लैटरल इस तरफ। इसको देखें अगर आप इसको यहाँ पर अगर देखें लैटरल बॉर्डर, तो ये जो एंटीरियर बॉर्डर है, ये अगर आप इस कोरोनाइड प्रोसेस की मीडियल मार्जिन को ट्रेस करें तो उससे एक राउंडेड बॉर्डर जा रही है जो कि स्टेलाइट प्रोसेस की तरफ जा रही है, ये स्टेलाइट। तो ये जो बॉर्डर है जो कि स्टेलाइट प्रोसेस ये यहाँ पर है, इधर जा रही है, वो है एंटीरियर बॉर्डर। सो लैटरल बॉर्डर और ये एंटीरियर, ये रही लैटरल बॉर्डर, ये रही एंटीरियर बॉर्डर, और उन दोनों के बीच का जो एरिया है वो होगा एंटीरियर सरफेस, इसे हम बोलेंगे एंटीरियर सरफेस। उसी तरह अगर आप पीछे की तरफ देखें, ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, ये ट्रायंगुलर सबक्यूटेनियस एरिया है, इसको अगर आप ट्रेस करते जाएं पीछे की तरफ तो ये पोस्टीरियर बॉर्डर से कंटिन्यूस हो जाएगा, ये पोस्टीरियर बॉर्डर हो जाएगी इधर, दिस इज द पोस्टीरियर बॉर्डर से कंटिन्यूस हो जाएगा। और ये लैटरल बॉर्डर थी और पोस्टीरियर और लैटरल बॉर्डर के बीच में आपको ये मिलेगी पोस्टीरियर सरफेस। ओके, सो दैट विल बी द पोस्टीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, पोस्टीरियर, जस्ट पोस्टीरियर सरफेस। ओके, ये पोस्टीरियर सरफेस होगी। सो एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस और मीडियल सरफेस जो कि राउंडेड है, स्लाइटली कन्वेक्स है और दो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में होगी। इस तरह हमने देखा, एक अपर एंड है, एक लोअर एंड है, शाफ्ट है जो कि ट्रायंगुलर है, साथ मार्जिन लैटरल बॉर्डर या एंट्रोसियस बॉर्डर है, राउंडेड बॉर्डर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर राउंडेड बॉर्डर होती हैं, और तीन सरफेसेस हैं, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस एंड देन द लैटरल सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस को अगर आप डिवाइड करें, ओके, पोस्टीरियर सरफेस को अगर आप पीछे से देखें तो ये दो, एक वर्टिकल रिज से दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाएगी, एक लैटरल पार्ट और एक मीडियल पार्ट। अगर ये पोस्टीरियर बॉर्डर है और ये मीडियल पार्ट है, ये लैटरल पार्ट है, बाय वर्टिकल रिज से पोस्टीरियर सरफेस दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बोन है क्योंकि ये ट्विस्टेड बोन है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट नहीं है, इसलिए इसके बॉर्डर ट्विस्टेड हो जाएंगे, इसलिए आपको थोड़ा समझने में टाइम लग सकता है, पर आप उसके ब्रॉड पॉइंट अपर एंड, लोअर एंड और शाफ्ट के सीख लें, वो उतना ही बहुत है।
जब मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा तब मैं आपको इसके बोनी अटैचमेंट आई मीन से मस्कुलर अटैचमेंट और लिगामेंटस अटैचमेंट के बारे में बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।